नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने ज्योग्राफी के MCQ क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं। 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 31 है। हम पढ़ रहे हैं भारत का विस्तार एवं स्थिति के बारे में। जितने भी हमारे 160 MCQ क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से भारत का विस्तार एवं स्थिति से, ठीक है। इसके बाद में हम भारत के पर्वत के MCQ पढ़ेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट गवर्नमेंट जॉब के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहता है, क्वेश्चन वहाँ पर MCQ डाल देते हैं। और 9 बजे डेली आपकी शाम को 9 PM मैथ की लाइव क्लास होती है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी, चाहे SSC का पेपर है, चाहे SSC GD का पेपर है, NTPC का पेपर है, वहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन डेली टेस्ट सीरीज वहाँ पर मैथ की चल रही है। और जिसने मैथ नहीं किया है, बेसिक क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो 48 घंटे की वीडियो चैनल पे पड़ी है। सबसे ऊपर जब चैनल खोलोगे तो सबसे ऊपर 48 घंटे की वीडियो, 48 घंटे 3 मिनट और कुछ सेकंड की है, तो वो आपको मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम यानी यहाँ से ऐसे विस्तार होगा, और ये आप यहाँ मान लो कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, और यहाँ नीचे भूमध्य रेखा। तो सबसे निकटतम पॉइंट तो यहाँ होगा ना, अंडमान निकोबार पे। और वो कौन सा है? तो वो इंदिरा पॉइंट है आपका। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सबसे निकटतम हो जाएगा किसके? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। इंदिरा पॉइंट और बाकी जो दे रखे हैं रामेश्वरम, तो रामेश्वरम आपका द्वीप है पंबन द्वीप से। पंबन इसको अलग करता है किससे? जो आपकी मुख्य भूमि है उससे। और ये किसके? तमिलनाडु के नजदीक पड़ता है। श्रीलंका जो आपका पुल है, राम सेतु जो है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। 48 किलोमीटर की उसकी दूरी है, ठीक है। और श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच में आपका राम सेतु पड़ता है। कैप कैमोरिन ये तमिलनाडु में दक्षिणतम पॉइंट है आपका। सबसे दक्षिणतम पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये कैप कैमोरिन होगा। और सबसे उत्तर पॉइंट आपसे पूछा जाए, इंदिरा पॉइंट हो, इंदिरा पोल होगा। और सबसे दक्षिणतम पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? मुख्य भूमि का दक्षिणतम तो होगा आपका कैप कैमोरिन, और अंडमान निकोबार में पड़ता है वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? सबसे उत्तरी भाग तो अभी हमने बात की है, इंदिरा कोल हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पॉइंट जो भी चारों पॉइंट है मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, आपको याद रखना। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है भाई? ये अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है, आपको पहले भी पता है इस बात का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है मुख्य भूमि को? तो पंबन चैनल अलग करता है, ठीक है। आदम का पुल। आदम का पुल कौन सा पुल है भाई? राम सेतु पुल को ही आपको अन्य देशों में क्या कहा जाता है? एडम ब्रिज कहा जाता है। तो वही क्या है आपका? आदम का पुल है। लेंथ मैंने अभी बताई थी, 48 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। तो आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होता है? 10 डिग्री चैनल से कौन कौन से पृथक होते हैं ये आपको बताना। तो कौन कौन से होंगे? अंडमान एवं निकोबार, ये दोनों किससे पृथक होते हैं? यहाँ अगर अंडमान है, ये निकोबार है, बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल है ये, इससे अलग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का 8 और 7।
37वां क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों को अलग कौन करता है? तो वो है आपका डंकन पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, द्वीप एक द्वीप है, कहाँ पर स्थित है ये? तो गुजरात के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। भारत और श्रीलंका के मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, यानी जल संधि कौन सी है, वो आपको बताना। जल संधि, यहाँ जल राशि मत लिखना, जल संधि लिख लेना। तो वो कौन सी है? तो पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को आपस में अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत तथा चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। 1914 में शिमला संधि में इसको निर्धारित किया गया था। ठीक है, और आधिकारिक रूप पे 1935 के अंदर इसको मैप के अंदर दर्शाया गया था। चलो, इसके बीच में खींचा गया था, तो उस टाइम ये तिब्बत और भारत के बीच में 1914 में खींचा गया था, लेकिन अभी इसको किसके बीच में माना जाता है? क्योंकि तिब्बत पे अधिकार कर लिया है किसने? चाइना ने। तो क्या हो जाएगा आपका? ये चीन और भारत के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी आपकी। और अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में भी पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगी? रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि पहले ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। तो लाइन वही रहेगी आपकी, अब बांग्लादेश है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में पूछा जाए तो भी यही आंसर करो। ठीक है, भारत से सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो कौन सा देश हो जाएगा आपका? पूर्व में पूछा है भाई। ठीक है, सुदूर पूर्व में यानी पूर्व बिल्कुल लास्ट में कौन सा देश बनाएगा? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, सबसे छोटी पूछे तो भूटान। भारत एवं चीन के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से उत्तरी सीमा पर खींची गई है? किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पे? तो अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पे, क्योंकि हिमाचल से तो क्या पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है ना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से तो सीमा लगती नहीं है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के भी क्या पड़ता है? ये किसके इसके पूर्व में पड़ता है और इसके भी पूर्व में पड़ता है। ठीक है, इन दोनों के तो पूर्व में पड़ता है और इससे सीमा लगती नहीं है, तो क्या होगा आंसर? अरुणाचल प्रदेश होगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पूछा है तो पाकिस्तान से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, श्रीलंका से नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? श्रीलंका होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पाक जल संधि से अलग होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर नहीं लगती। चले भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो श्रीलंका ही भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये पहले भी उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं रहा और ये जल संधि से अलग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? कौन से भारतीय राज्य की? तो आपको साफ दिख ही रहा है कि गोवा सबसे छोटा राज्य ही है और इसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी होगी। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनकी तो लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है, ये 4096 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है पेपर में, तो ध्यान रखना। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ है? तो आपकी सबसे छोटी सीमा कौन से देश के साथ है? भूटान के साथ है। ठीक है, भारत को निम्नलिखित में से भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? कौन से भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है?
तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी प्रदेश, वृत्त मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। ये सब चारों क्या हैं? ये चारों इंडिया में पाए जाते हैं, तो इनमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा आपका? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। सबसे पुराना क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, गोरा खासी एवं जयंती पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गोरा खासी एवं जयंती की जो पहाड़ियां हैं वो किसका भाग है? वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, और कहाँ पर है गोरा खासी और जयंतिया पहाड़ियां? तो मेघालय में है। और गोरा खासी जो आपकी जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये पूछ लिया जाए तो वो असम और मेघालय में, असम और मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसी का हिस्सा है, ये आगे विस्तार है इसका जो मेघालय तक है प्रायद्वीपीय पठार का। तो आपको क्या आंसर करना है? प्रायद्वीपीय पठार का ही ये विस्तार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट जो है वो आपका पश्चिमी तट का भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तमिलनाडु में है। ये पूर्वी तट का भाग है। और ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके पश्चिमी तट के भाग। ठीक है, भारत का पूर्वी समुद्रीय तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्रीय तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट अभी हमने पढ़ा है। कोरोमंडल तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्रीय तट के हिस्से में क्या आता है? तमिलनाडु में है। ठीक है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये आपको बताना है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो ये गोवा से दमन तक विस्तृत है आपका। ठीक है, वैसे दमन पहले आता है, गोवा बाद में। ठीक है, तो दमन से गोवा कर सकते हो, गोवा से दमन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लक्षद्वीप समूह की द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूह की द्वीपों की उत्पत्ति परवाल उत्पत्ति से हुई है। परवाल एक जीव होता है, समुद्री जीव है। ठीक है, तो उससे लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर कितने द्वीप हैं ये पूछ लिया जाए तो 36 द्वीप है टोटल। लक्षद्वीप पे 36 द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन से हैं? तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी दोनों कहाँ पर हैं? तो ये बैरन और नारकोंडम। नारकोंडम आपका कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, और बेरम तो बेरम द्वीप पर है। ठीक है, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, जागृत और सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये आपका प्रस्तुत ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरम ज्वालामुखी आपसे सक्रिय ज्वालामुखी है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इंडिया में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपको क्या आंसर करना है? बैरम ज्वालामुखी, बैरम। ठीक है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो क्या हो गया? ठीक है भाई, तो आपके 3 क्वेश्चन रह गए हैं। 57 न्यू मोर द्वीप हमने बंगाल की खाड़ी में कहाँ स्थित है पूछा है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो द्वीप, दमन एंड द्वीप का जो द्वीप है वो द्वीप है, वो द्वीप है आपका। बाकी सब क्या है? तो बाकी सब स्थलीय सीमा से आपकी मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं। और ये क्या है? तो ये आपका पानी से घिरा हुआ। ठीक है, तो यही आपको आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहते थे? काला पानी कहते थे। कब? स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, तो ये था आपकी
क्वेश्चन नंबर 60 था। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से। तो भाई वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।